नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंस्टीट्यूट चैनल में जिसका नाम है श्रीराज नेट। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा चुनाव और अब प्रवेश परीक्षाओं की वजह से छात्रावास अधीक्षक प्रयोगशाला तकनीशियक एग्जाम में देरी हो रही है। मतलब कि लगातार एक साल से बहुत सारे ऐसे ऐसे रीजन आ जाते हैं जिसके कारण एग्जाम नहीं हो पाता है और उसके कारण 16 लाख अभ्यर्थी परेशान है। मतलब कि 8 महीने पहले निकाली गई थी वैकेंसी, अब 21 जुलाई तक नहीं होगी कोई भी भर्ती परीक्षा। मतलब कि दोस्तों ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 21 जुलाई तक कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं होने वाला है। और इसका रीज़न भी बताया जा रहा है क्योंकि इससे देखिए 16 लाख अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि 8 महीने पहले भर्ती निकाली गई थी लेकिन अब तक कोई भी उसमें संज्ञान नहीं लिया गया है। दोस्तों, पहले विधानसभा चुनाव था, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव और अब एंट्रेंस एग्जाम की वजह से भर्ती परीक्षाएं आगे बढ़ गई हैं। पहले क्या था, पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसके बाद देखिए अभी लोकसभा चुनाव कि आचार संहिता लग गया और जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगी सीजी व्यापक की तरफ से। तो इसके कारण जो 8 महीने पहले वैकेंसी निकली थी उसका जो डेट है वो आगे बढ़ चुका है। दरअसल यह परीक्षाएं व्यापम से होने वाली है। 9 जून से लेकर के 21 जुलाई तक डेट पैक हो चुकी है। मतलब कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम थे उसका पूरा शेड्यूल आ चुका है, तो वो सारे डेट जो पैक्स हैं। इस दौरान व्यापम से विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के अलावा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है ना, वो भी आयोजित इससे की जा रही है। इसके लिए शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जबकि भर्ती परीक्षाओं की तारीख को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मतलब कि किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए व्यापम ने कोई भी डेट नहीं निकाला है कि इस डेट को एग्जाम होने वाला है। इस वजह से भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले 16 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो बेचैन हैं। उनकी तैयारी भी चल रही है, बहुत सारे लोग कोचिंग भी कर रहे हैं और वो लोग भी बेचैन है कि इसका डेट कब तक आएगा। आदिम जाति विकास विभाग के तहत छात्रावास अधीक्षक, उच्च शिक्षा विभाग और राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के तहत प्रयोगशाला तकनीशियन, मछली पालन विभाग में मत्स्य निरीक्षक, अपेक्स बैंक में कनिष्ठ प्रबंधक, उप प्रबंधक की भर्ती होनी है। मतलब कि इतने सारे पोस्ट अभी तक निकले हैं जिनकी भर्ती होनी है, जिसका एग्जाम होना बाकी है। छात्रावास अधीक्षक में 300 पदों की भर्ती के लिए पिछले साल अक्टूबर में विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव की वजह से आवेदन नहीं मंगाया गया था। चुनाव समाप्त होने के बाद इसमें देरी हुई थी। विभागीय अनुमति के चक्कर में 2.5-3 महीने तक आवेदन नहीं मंगाए गए। मार्च में फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। देखिए दोस्तों, पहले विधानसभा चुनाव था, उसके बाद देरी हुई थी अनुमति मांगने के लिए, फिर उसके बाद मार्च में स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिलअप करना। करीब 6 लाख से अधिक इसमें आवेदन मिले हुए हैं। अभी लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता यहाँ पे लग चुका है, जो कि 7 जून तक लगा रहेगा। यह जून के पहले सप्ताह में समाप्त होने की संभावना है। मतलब कि दोस्तों 7 जून को ये समाप्त हो सकता है, लेकिन जून और जुलाई के तीसरे सप्ताह तक यह परीक्षा होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि इस दौरान व्यापम से अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जो कि सारे एंट्रेंस एग्जाम होंगे। पीईटी, पीएमटी, उसका शेड्यूल मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बताया, आप लोग एक बार जाकर उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियन 260 पद और राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के तहत प्रयोगशाला तकनीशियन 16 पदों के लिए पिछले साल ही अक्टूबर में विज्ञापन जारी हो चुका था, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया फरवरी में शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय क्या लग गया था, चुनाव का आचार संहिता लग चुका था। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसके लिए करीब 2.5 लाख आवेदन मिले हैं और सारे अभ्यर्थी जो है बेचैन हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रयोगशाला परिचालक भृत्य के करीब 880 पदों के लिए पिछले साल अक्टूबर में आवेदन मंगाए गए थे। इसके लिए 7 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। मतलब कि परीक्षा ये भी व्यापम से होने वाली है, लेकिन यह कब होगी, क्या होगी, इसके लिए कुछ नहीं कहा सकता। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो पीटी और पीएमटी समेत जो तारीखें हैं इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कब कब होना, किस डेट में, ये आप लोग को एक बार कवर कर देता हूँ मैं जल्दी से। व्यापम से जून और जुलाई में इन तारीखों में परीक्षा होगी। पीईटी और प्रो बीएड है, जो प्री बीए बीएड है, उसका परीक्षा 9 जून को होने वाला है। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट और प्री एमसीए का परीक्षा होने वाला है 13 जून को। प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये जो है 23 जून को होगा। प्री बीएड और प्री डीएड होगा 30 जून को। ये जो कि आप लोगों को मैं टाइम शेड्यूल दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैंने अलग से और वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप लोग उसको जाके अच्छे से आराम से देख सकते हैं। दोस्तों कि इस महीने जो है सीजीपीएससी से निकली सिर्फ एक वैकेंसी। कि दोस्तों प्रदेश में भर्ती परीक्षा के लिए 2 प्रमुख संस्थान है, एक है व्यापम और दूसरा है सीजीपीएससी। व्यापम से कुछ भर्तियां निकली, परीक्षाएं हुई और रिजल्ट भी जारी हो गए, लेकिन सीजीपीएससी से पिछले 9 महीने से सिर्फ एक ही वैकेंसी निकली है, जो कि राज्य सेवा परीक्षा के 242 पोस्ट के लिए निकली है। इसके लिए प्रारंभिक से परीक्षा हो चुकी है। जून में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले 21 अगस्त को असिस्टेंट वेटनरी सर्जन के 15 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि
किन किन भर्तियों के लिए आप लोग को इंतजार करना होगा अभी भी, जिसके लिए मतलब कितना कितना आवेदन दिया गया है। दोस्तों पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक, जिसके लिए 6 लाख आवेदन दिए गए हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन जिसके लिए 2.5 लाख, प्रयोगशाला परिचालक भृत्य जिसके लिए 7 लाख आवेदन आया है। मत्स्य निरीक्षक और अपेक्स बैंक भर्ती जो है उसके लिए 1 लाख आवेदन किया गया है। मतलब कि इतनी सारी भर्ती है जिसके लिए हम लोग को अभी तक इंतजार करना होगा, और इसका जो इंतजार है वो 21 जुलाई के बाद भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। इसके मतलब इसी कड़ी में आप लोग को बताना चाहूँगा कि अपेक्स बैंक की जो अक्टूबर में स्थगित परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें आचार संहिता और मतलब कि बहुत सारे इश्यूज हो गए थे कि पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद अनुमति फिर से मांगी गई, फिर उसके बाद जैसे ही मतलब कि फॉर्म फिलअप करवाया गया, उसके बाद जब एग्जाम का शेड्यूल आया तो उस समय आचार संहिता लग गया, इसलिए ये भी नहीं हो पाया है। मतलब कि सारी परीक्षाएं जो स्थगित की गई हैं केवल, और उसके बाद इसकी जो परीक्षा है पहले 29 अक्टूबर को लेने वाले थे, लेकिन इसे आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। अब इसका शेड्यूल जारी नहीं किया गया अब तक, और कब तक जारी किया जाएगा इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों इस इतने सारे जो मतलब पोस्ट है, इतने सारे जो भर्तियां हैं वो आचार संहिता के कारण रुकी हुई है, और इसके ऊपर कब अपडेट आता है 21 जुलाई के बाद मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम जरूर बताऊंगा, ताकि आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आप लोग को सबसे पहले ये अपडेट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।